हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आपसे स्वागत करता हूं। देखिए 12 फरवरी को अपना 68वीं बीपीएससी का एग्जाम है और अब इसमें समय बिल्कुल भी रह नहीं गया है। उम्मीद कर रहा हूं आप सब अपने तैयारियों में लगे होंगे। और देखिए तैयारी को और पुख्ता और मजबूत करने के लिए बिहार स्पेशल से हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ये आज पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है और एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो आपके लेके आए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके अपने स्कोर जरूर सही करिएगा। इस पूरे वीडियो में आपने सही कितना किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल है हमारा, बिहार में कौन से महाजनपद थे? कौन से महाजनपद बिहार में एग्जिस्ट करते थे? देखिए बिहार में 3 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे। ओवरऑल तो 16 थे लेकिन 3 एग्जिस्ट करते थे। मगध था, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें अंग था और वज्जी था। ठीक है, वज्जी था। आज अभी इसमें जो है अंग और वज्जी है, मगध नहीं आपको दिख रहा है लेकिन मगध भी था। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा हो जाता है 1 से अधिक। स्वर्ण भूमि के वह शासक जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से 5 गांवों को इसके रखरखाव के लिए देने का अनुरोध किया था, कौन थे वो? देखिए वो बालापुत्र देव जी थे। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बालापुत्र देव देखिए शैलेंद्र वंश का एक शासक था और देवपाल बौद्ध धर्म का संरक्षक भी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नंबर 3, निम्नलिखित में से किस हुन राजा ने मगध पर आक्रमण किया था? मगध पर जो हुन राजा आक्रमण किया था वो था देखिए मिहिर कुल। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, मिहिर कुल बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसने अपनी राजधानी सियालकोट या साकल को बनाई हुई थी। मनेरा की गढ़वाल प्लेट के बारे में वर्णन करना है। ध्यान दीजिएगा, ये पटना की राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, मनेरा की गढ़वाल प्लेट जो है ये पटना की राज व्यवस्था थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला मुस्लिम विजेता था? वो था देखिए बख्तियार खिलजी, पहला मुस्लिम विजेता बिहार का था। ये अफगान सैन्य जनरल था, यानी कि एक बख्तियार खिलजी एक तुर्क अफगान था। ठीक है, और खुद को उसने शासक के रूप में भी स्थापित किया हुआ था। नंबर 6, भोजपुर के निम्नलिखित में से किस शासक ने राजधानी को दावा से बिहटा स्थानांतरित करा था? ये करा था राम शाही ने। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भोजपुर भोजपुर के उज्जैन राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, ठीक है। चलिए 7, बिहार प्रांतों में अकाल की सतत रोकथाम के लिए वॉरेन हेस्टिंग के आदेश के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संरचना या इकाई का निर्माण किया गया? बेसिकली किस टाइप का जो है स्ट्रक्चर बनाया गया? देखिए वो था पटना का गोलघर। इसको अकाल से लड़ने के लिए ही बनाया गया था। ये एक अनाज रखने वाला यानी जगह था। एक्चुअली इसको ग्रेन गोडाउन आप बोल सकते हैं, इसी पर्पज से बनाया गया था। नंबर 8, शेख भिखारी बिहार में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित थे? ध्यान दीजिएगा, ये जो है सम्मिलित थे 1857 के विद्रोह में। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 1966 में द्वैध शासन के अनुसार बिहार के नायब नजीम के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बिहार के नायब नजीम के रूप में देखिए सिताब रॉय को नियुक्त करा गया था। ठीक है ना, कब? 1765 में। देखिए 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। इसके तहत दीवानी और निजामत दोनों ही नियंत्रण कंपनी अपने हाथ से चला गया था, कंपनी के हाथ से। और 1766 में फिर क्या हुआ था? 1766 में धीरज नारायण के हटने के बाद राजा सिताब रॉय को बिहार का उप दीवान नियुक्त कर दिया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? यह स्टार्ट हुआ था देखिए 1872 में बिहार बंधु की शुरुआत हुई थी, है ना। बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था और इसको केशव राम भट्ट ने स्टार्ट किया था। किसने? केशव राम भट्ट, ध्यान रखिएगा नाम। चलिए, बिहार के किस गांव में प्रसिद्ध हिंदी कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का अगर हम बात कर ले, देखिएगा इसमें है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनका अररिया में जन्म हुआ था। कहां हुआ था? अररिया में। अररिया में इनका जन्म हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु का, सिमहरवा रेलवे स्टेशन के पास में। चलिए 12, राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों की शिकायतों को उनके सामने रखा? किसने किया था? देखिएगा 1916 के अधिवेशन में इन्होंने जाके उनको
इनवाइट किया था बिहार में आइए और यहाँ के किसानों का दयनीय स्थिति अब देखिए आप आके। निम्नलिखित में से कौन बिहार में व्यक्तिगत प्रवास का दूसरा सत्याग्रही था? देखिए व्यक्तिगत प्रवास का दूसरा सत्याग्रही की बात कर ले, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी थे। प्रथम की बात कर ले, कृष्ण सिंह हो जाएंगे। अच्छा कमेंट करके बताइएगा क्या प्रथम कृष्ण सिंह ही थे या कोई और था। चलिए 14, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में लाख उद्योग का विकास होता है? लाख उद्योग का विकास देखिए बिहार में जो है गया में आपको होता हुआ दिखेगा। 1 या ए हमारा सही हो जाएगा। 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है देखिए बिहार में आपको कैमूर वन्यजीव अभयारण्य दिखेगा। ए करेक्ट हो जाएगा। 16, निम्नलिखित में से कौन से बिजली संयंत्र बिहार में राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो भैया देखिए ये आएगा बरौनी थर्मल पावर प्लांट, केवल यही आता है, बाकी ये सब नहीं आते हैं। 17, निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग बिहार से संबंधित नहीं है? देखिएगा बिहार से संबंधित कौन सा नहीं है, तो काला नमक चावल, काला नमक चावल जो है ये संबंधित नहीं है। कहां से इसका संबंध है? उत्तर प्रदेश। 18, बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रभाग में अधिकतम जिले हैं? तो भैया अधिकतम जिले है देखिए तिरहुत में आपको मिलेंगे। कितने? 6 डिस्ट्रिक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट्स तिरहुत में। अगर इन 6 डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पश्चिम चंपारण, ये सारे आते हैं। ठीक है, चलो 19, बागमती नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? बागमती नदी अगर हम बात कर ले, देखिएगा बागमती का उद्गम नेपाल में सुंदरी जल के पास से शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान के बागदौर जलप्रपात से होता है। बागमती नदी नेपाल के काठमांडू घाटी से गुजरती हुई सीतामढ़ी जिले के सिवरकोट गांव में बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, तो बागमती नदी वैशाली और मधुबनी से होकर नहीं बहती है। ठीक है, वैशाली से और मधुबनी से होकर नहीं बहती है। बाय डिफॉल्ट हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 20, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के उत्तरी पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? सारण जिला नहीं होगा। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 21, बिहार को मानसून किस शाखा से प्राप्त होता है? देखिए बिहार को मानसून जो है अरब सागर मानसून से अपने को प्राप्त होता है बिहार में। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से, और फिर देखिएगा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण से गंगा में आके मिलती है? ये नदी है सोन नदी। ये आके दक्षिण से गंगा में मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक स्थान से होता है। 23, महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर के लिए प्रोत्साहन करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई है? यह मंजूरी देखिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसी को दिया गया है। ठीक है, 24, देखिए बिहार के बक्सर में 1320 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसके और बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BSHPCL के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो यह हस्ताक्षर हुआ है देखिए SJVN के द्वारा। SJVN क्या है? तो सतलज जल विद्युत निगम। ओके। 25, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर बिहार के पास इस अवधि के लिए केंद्रीय करों के डिवाइजिबल पुल विभाज्य पुल में 4.12% हिस्सा है। यह हिस्सा देखिए 2021 से 26 तक के लिए है। 26, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? बेसिकली इसको लिखते हैं शॉर्ट में कॉमफेड, है ना, कॉमफेड लिखते हैं, नाम याद रखिएगा कॉमफेड, जिसका प्रोडक्ट है फेमस प्रोडक्ट कौन सा? सुधा, है ना। चलिए भाई, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में कॉमफेड की। 27, हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई ढाबों को खोलने की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा PPP मॉडल के आधार पर निजी संस्थाओं द्वारा ढाबों का निर्माण किया जाएगा, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, गवर्नमेंट करेगी। 28, बिहार एथनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की अगर हम बात कर लें, ध्यान रखिएगा, यह जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 द्वारा अनुमित सभी फीडस्टॉक्स से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देती है। सही बात है।
इसमें SC/ST उद्यमियों को अतिरिक्त सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक बात है। इसमें किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर दिया गया है, ठीक बात है। और यह मशीनरी स्टार्टअप के लिए 5 करोड़ के सब्सिडी प्रदान करेगा। ई हो जाएगा हमारा बाय डिफॉल्ट। 29 बिहार का सॉरी बिहार का भागलपुर जिला निम्नलिखित में से किसका केंद्र रहा है? देखिएगा ये रहा है रेशम उद्योग का केंद्र, ये करेक्ट होगा। 30 पटना नगर निगम अधिनियम 1951 निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ? ध्यान दीजिएगा भैया, ये किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1952 में लागू हुआ था, बी करेक्ट होगा। 31 निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं? तो वर्तमान उपाध्यक्ष की अगर हम लोग बात कर लें, कौन है ये वर्तमान उपाध्यक्ष? तो ये है देखिए महेश्वर हजारी जी, ये अभी करेंटली बिहार राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके आपको जरूर से जरूर बताना है, ठीक है। चलिए 32 बिहार पंचायत राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? ये पारित किया गया था साल 2006 के अंदर में, ठीक है। वैशाली बिहार के किस प्रशासनिक संभाग के अंतर्गत आता है? अभी अभी हमने बात किया है तिरहुत के अंतर्गत, और तिरहुत जो है इसके अंतर्गत 6 गो आता है जिला, है ना। 34 निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है? वो अभयारण्य है, अगर हम बात कर ले, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, ठीक है। वाल्मीकि और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। निम्नलिखित में से किसने मुंगेर में आयुध कारखाने की स्थापना की थी? अच्छा, आयुध से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां दवाई मत समझ लीजिएगा, आर्म फैक्ट्री समझिए, ठीक है। आर्म फैक्ट्री किसने स्टैब्लिश करा था? तो भैया ये किया था मीर कासिम ने, तोपों का कारखाना यहीं पे लगाया था, ठीक है। बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा ग्रंथ पुरस्कार के तहत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में डॉक्टर ग्रेगियन पुरस्कार प्रदान किया जाता है? यह पुरस्कार देखिए बिहार की लोक भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों में देने के लिए यह प्रदान किया जाता है। बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? भैया बिहार केसरी काफी फेमस है, श्री कृष्ण सिंह जी को जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से। इनको श्री बाबू और बिहार केसरी ये बोल के पुकारा जाता है। 38 निम्नलिखित में किस नेता को बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था? तो भैया ऐसा हुआ था राजेंद्र प्रसाद जी के साथ, इनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था। अब ये कहाँ है? पटना में है ना, पटना में है बांकीपुर जेल, ठीक है। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़े। पटना में नमक सत्याग्रह के लिए किस स्थान का चयन किया गया था? देखिएगा नखास तालाब का चयन किया गया था, ये पटना में ये जगह है नखास तालाब। अच्छा ध्यान रखिएगा, देखिए चूंकि बिहार में अपने कहीं समुद्र नहीं है, समुद्र से कोसों तक बिहार का कोई नाता नहीं है, और नमक सत्याग्रह तो समुद्र किनारे तटीय राज्यों में चल रहे थे, तो बिहार भी इससे अछूता कैसे रहता? तो बिहार में इस सपोर्ट के लिए उस समय चौकीदारी कर बहिष्कार आंदोलन चला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौकीदारी कर बहिष्कार आंदोलन उस समय चला था। 40 किस वर्ष समाचार पत्र बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहार कर दिया गया था? बिहारी, माफ कीजिएगा, बिहारी कर दिया गया था, ठीक है। तो ये बिहारी किया गया था 1906 में नाम बदलकर, है ना, ध्यान रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। 1920 के असहयोग आंदोलन दौरान राहुल सत्यानंद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सक्रिय थे? देखिएगा इनका संबंध था और ये सक्रिय थे छपरा से। 42 अंग्रेजों द्वारा बनाए गए बिहार के जिले के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गया 1885 में ये जिला नहीं बना था, पटना 1825 में बन गया था, मुजफ्फरपुर 1875 में बना था, चंपारण 1866 में बना था, लेकिन गया की अगर हम लोग बात कर लें, देखिएगा गया जो है 1865 में जिला बना था, 85 में नहीं, 1865 में ही बना था। मुजफ्फरपुर से पहले ये 10 साल बन गया था। 43 गया जिले के कोच में शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये करवाया था पाल वंश के शासकों ने, ये करेक्ट हो जाएगा। 44 निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात दुर्गावती नदी पर स्थित है? देखिए तेलहर जलप्रपात जो है दुर्गावती नदी पर आपको स्टैब्लिश्ड मिल जाएगा। ये कहां पे है? कैमूर जिले में आपको ये मिलेगा, कैमूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक। चलिए बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर रेल मार्ग घनत्व क्या है?
तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्ग घनत्व जो है वो 38 किलोमीटर आपको मिलेगा। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 46, निम्नलिखित में से बिहार में से कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए झारखंड के साथ टोटल 8 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है, टोटल 8 जिले इसके साथ सीमा साझा आपको करते दिख जाएंगे। अगर इसकी हम बात कर लें, देखिएगा बिहार के साथ सीमा यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल ये सब करते हैं, ठीक है, और नेपाल एक इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाएगा। अब इसमें देखिए झारखंड के साथ जो 8 जिला है वो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सीमा साझा नहीं करता है सॉरी। तो इसमें देखिएगा आपका जो है गया हो जाएगा, ठीक है, और गया के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? नवादा हो जाएगा। नवादा तो करता ही करता है, ठीक है। रोहतास हो जाएगा, कौन सा सीमा साझा नहीं करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है इसमें हो जाएगा ई हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। चलिए एक सेकंड, इसमें सारे के सारे जिले कर रहे हैं शेयर, माफ कीजिएगा, औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास सब, तो ई हो जाएगा, सारे के सारे करते हैं, कोई भी इसमें नहीं है, ठीक है। बिहार का दौरा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो ये पहला विदेशी यात्री था देखिए मेघास्थनीज, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेघास्थनीज जो है देखिए 302 से 288 ईसा पूर्व तक ये भारत में रहा था। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, और इसने बुक लिखी थी इंडिका। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उत्तर बिहार में आर्यों के आगमन का प्रसार का उल्लेख है? तो ये है देखिए शतपथ ब्राह्मण में आपको इनका उल्लेख मिल जाएगा। नंबर 2 या बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49, सुखेत मॉडल गोबर और कचरे को कुर्मी खाद में परिवर्तित करने वाली एक अभिनव विधि पहली बार डैश राज्य में लागू की गई है? तो पहली बार ये लागू किया गया है बिहार के अंदर में, ठीक है, सुखेत मॉडल। देखिए सुखेत मॉडल जो है गोबर और कचरे को कुर्मी खाद में परिवर्तित करेगा, जो कि कंपोस्ट हम लोग बोलते हैं, और ये एक अभिनव विधि सुखेत मॉडल इसको बोला जाता है। ये पहली बार बिहार राज्य में ही लागू किया गया है। इस कृषि विभाग इसको जो कृषि विभाग द्वारा 2019 में ही जो है इसको लॉन्च किया गया है। बिहार का कौन सा त्योहार भाई बहन के मध्य के बंधन को दर्शाता है तथा रंग बिरंगे प्रवासी पक्षियों के आने के तुरंत बाद इसकी शुरुआत हो जाती है? करेक्ट हो जाएगा देखिए सामा चकवा, राइट, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा देखिए 50 सवालों का ये सेट। उम्मीद करता हूं आपने इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए होंगे। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ डेफिनेटली शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को भी आप लोग काइंडली शेयर करिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, दोबारा से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।